हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ लायर गेम जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 20। तो बात करेंगे हम लोग आज के एपिसोड के बारे में। जिसने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे प्लेलिस्ट आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते हैं हम लोग एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ पे योकिया आकियामा को बहुत ही ज्यादा स्टूपिड बोल रहा होता है और उससे सच में पूछता है कि तुम भाई सच में लायर गेम टूर्नामेंट ऑफिस से लड़ना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम भाई सबसे ज्यादा स्टूपिड पर्सन हो। एंड यहाँ पे योकिया कहता भी है कि मैंने चलो ठीक है सीरियस मिस्टेक की है, लेकिन तुमने भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और तुम्हें उसका रियलाइजेशन भी नहीं है। जिसके बाद नीरको आता है एंड वो सारे प्लेयर्स जिनको कितना अमाउंट मिलने वाला है वो अनाउंस करता है, जहाँ पे कंट्री ऑफ डे में हर किसी के अमाउंट को रिफ्लेक्ट किया जाता है। जहाँ पे यूजी तो खुश होती है कि भाई हमें इतने सारे पैसे मिल गए, बट हाँ इनको अपने पैसे डोनेट करने हैं ताकि वो कंट्री ऑफ नाइट के मेंबर्स को बचा सके। जिसके बाद कंट्री ऑफ नाइट का यहाँ पे बैलेंस दिखाया जाता है हर एक प्लेयर का। दूसरी तरफ यहाँ पे नाउ सोच रही होती है कि आकियामा ने क्या ऐसी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि जो भी इन तीनों का कर्जा हो रहा है उसको हम अपनी जीत से भर तो सकते हैं। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे आकियामा को कुछ रियलाइज होता है, जिसको देखकर अपना योकिया एकदम हंसता है और फिर पता चलता है कि योकिया का जो बैलेंस है वो 1 बिलियन है। योकिया का बैलेंस 1 बिलियन है भाई, जिसको देख के हर कोई सरप्राइज हो जाता है। जहाँ पे हमारे लंबे बाल वाला बताता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। योकिया ने थर्ड डे पे हमें बोला था कि वही सारी स्मगलिंग और इंस्पेक्शन करेगा, जहाँ पे हमें लगा था कि योकिया ये इसलिए कर रहा है ताकि कोई इसे धोखा न दे, बट असलियत में तो अपने थर्ड कंट्री अकाउंट में पैसे भर रहा था। जहाँ पे अपनी सारी कैलकुलेशन तो योकिया ने कर रखी थी, लेकिन फिर भी उसने बैकअप के लिए लास्ट दिन पूरे के पूरे सारे प्रॉफिट अपने अकाउंट में भरवा लिए। मतलब वही जो पैसे रखे हुए थे ना, उनमें से 100 मिलियन करके योकिया लेके जाने वाला था। पहले वो एटीएम में डिपॉजिट करता, फिर इंस्पेक्शन रूम में जाता और वहां पे अगर पकड़ा जाता तो उसके पैसे उसे मिलते या फिर उसके पैसे नहीं मिलते। अगर मिलते तो उसके कार्ड में ऐड होते हैं, जो कि ऐड होके अब 1 बिलियन हो चुके हैं। जितनी बार भी वो स्मगलिंग में सक्सेसफुल हो रहा था, सारा पैसा उसके जो है अकाउंट में जा रहा था। तो योकिया हंसता है और आकियामा से पूछता है कि आकियामा आप बताओ असली विनर कौन है? चलो ठीक है, मान लिया तुम अपनी टीम को यहाँ पर कर्जा मुक्त करके निकाल ले जाओगे, लेकिन तुम प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं बना पाने वाले हो। और यही चीज जाने वाली है हमारे उन 3 मेंबर्स की जो कि कंट्री ऑफ नाइट में थे। पूरे 18 प्लेयर्स में से मैं अकेलौता हूँ जो कि इस गेम में पैसे बना रहा है। जिस पर योकिया समझाता है कि एलजीटी ऑफिस आखिरकार करता क्या है, क्योंकि आकियामा ना उससे लड़ना चाहता है। योकिया बताता है कि कैसे जो है गेम का फायदा तब नहीं होता जब कोई प्लेयर जीते, कोई गेम अच्छा बने या फिर ऐसा हो। गेम का फायदा तब होता है जब लोग अपने आप को गेम से निकालने के लिए पैसा भरते हैं, कर्ज भरते हैं, एंड वहीं पे उन लोगों का फायदा हो जाता है। लेकिन गेम के लिए सबसे वर्स्ट सिनेरियो कब हो सकता है कि कोई एक ही बंदा सारे पैसे लेके चला जाए। तो अगर सच में लायर गेम टूर्नामेंट ऑफिस तुम्हारा टारगेट है तो तुम्हें मुझे पैसे बनाने से रोकना चाहिए था। योकिया आगे कहता है कि जो कंट्री ऑफ नाइट के लोग हैं जिनका जो कर्ज है वो और ज्यादा बढ़ चुका है कॉन्ट्राबैंड गेम के बाद, तो उसका जो कारण है ना, या उसके पीछे जो रीजन है जिसने इस लायर गेम टूर्नामेंट के ऑफिस को अच्छे दिल वाले लोगों से भर दिया, वो सिर्फ आकियामा है। अभी बातें सुनकर अपना नीरको तो हंसता है और बोलता है कि देखा, योकिया गेम हारने के बाद भी ऐसा दिखा रहा है कि वो विनर बन चुका है और सच में वो विनर बन भी गया है। अचानक से ये बातें सुनकर नाओ तो हंस पड़ती है और बोलती है कि योकिया से कि भाई तूने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया है, तुम सच में आज हारे ही हो। हमारी कन्वर्सेशन याद करो जब हम पहली बार इंस्पेक्शन रूम में मिले थे योकिया। ये तो बात सच है कि तुमने बहुत सारे पैसे बना लिए अपने लिए, लेकिन क्या सच में ऐसा इसलिए हो पाया कि तुमने सबको कंट्रोल करके रखा जो कि तुम स्टार्टिंग से करना चाहते थे? लेकिन मेरे नजरिए से देखोगे तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। तुमने लोगों को बस ठगा है अपने चीप ट्रिक को यूज करते हुए। और वैसे भी 3 गद्दार तुम्हारे नाक के नीचे थे, जिसके बाद भी तुम्हें लगा कि तुम कंट्रोल में थे। देखा जाए तो जो तुम्हारी बात माने उनके साथ बुरा हुआ और जिन्होंने तुमसे गद्दारी की, तुम्हारे खिलाफ हुए, वो बच गए। तो तूने एब्सोल्यूट कंट्रोल वाला जो चीज थी ना, उसका बहुत ही पुअर केस हमें दिखाया है और यही गेम में सबसे ज्यादा मैटर करती है। और जब हमारी पहली बार बात हुई थी ना योकिया, तब मैंने तुमसे कहा था, और मैंने कहा था कि अगर तुम जो तुम्हारी इच्छा है खुद को प्रॉफिट में खुद को बचाने वाली, उसको अगर छोड़ते हो तो तुम बाकियों को बचा सकते हो। लायर गेम हमें ये बात का रियलाइजेशन देता है कि हम कैसे झूठ ना बोले। नाउ कहती है कि मैंने जो है अपने आर्ग्यूमेंट को अभी कंफर्म करवा दिया है, सच करवा दिया है। कंट्री ऑफ डे के सभी मेंबर्स ने एक दूसरे को बचाने का सोचा और रिजल्ट देख लो, वो सब बच रहे हैं। देखा जाए तो तुम पैसों के मामले में जीत चुके हो, लेकिन मेरे अगेंस्ट, मेरी सोच के अगेंस्ट तुम हार चुके हो। अब ये बातें सुन के अपने नीरको और लीरो दोनों ही हंस रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे योकिया की तो बेइज्जती हो रही है। योकिया कहता है तुमने सबको बचा लिया? कहाँ पे? तुमने और आकियामा ने खुद को 400 मिलियन के कर्जे में डाल दिया है। तुम लोग तो खुद भी नहीं बच पाए हो। कोई अगर लायर गेम छोड़ता है ना तो उसका खामियाजा दूसरे को भुगतना पड़ता है। लेकिन नाओ तो अभी भी अपनी योकिया के मजे ले रही होती है कि भाई तू अभी भी इस गेम को जीरो सम गेम क्यों समझ रहा है? जीरो सम गेम मतलब कि भाई तुम्हारे प्रॉफिट के लिए किसी और को पे करना पड़ेगा तो किसी और का लॉस होगा, तो टोटल गेम में कुछ पैसा नहीं बना, पैसा बस इधर का उधर हुआ है, इसे जीरो सम कहते हैं। और नाओ कहती है चलो मैं मान भी लेती हूँ, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे अलग हुई हैं। जिसपे योकिया कहता है वो क्या है? नाओ कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अगर तुम ड्रॉप आउट लेते हो तो तुम कभी ये चीज देख तो नहीं पाओगे, लेकिन मैं और आकियामा आखिर तक जाएंगे और ये चीज देखेंगे। कुल मिला के नाओ यहाँ पे योकिया को भड़का रही है कि आगे भी वो गेम खेले, और नाओ यहाँ पे बाकियों को भी प्रॉमिस कर देती है कि वो उनको बचा के रहेगी। जहाँ पे नाओ इस गेम को समराइज करती है योकिया के लिए कि भाई तूने अपने प्रिंसिपल्स को माना, तू जीत गया, लेकिन बाद में तुझे अपने प्रॉफिट के लिए तुझे अपने ही प्रिंसिपल कंट्रोल ओवर ऑल
को छोड़ना पड़ा, इसीलिए असली लूजर तू है। जिसके बाद कॉन्ट्राबैंड गेम जो है यहाँ पे खत्म होता है, सब लोग के पैसे उनके अकाउंट में सेटल किए जा रहे होते हैं। जहाँ पे कंट्री ऑफ नाइट के लोग योक्या को डांट रहे होते हैं कि भाई तुमसे माफी नहीं मांगा, तूने हमें इतने कर्जे में जो डाल दिया है। बट योक्या यहाँ पे गुस्सा होकर निकल लेता है, सब लोग यहाँ से निकल लेते हैं। आखिरी में बचते हैं अपने नाव और आकियामा। आकियामा नाव को थैंक यू बोलता है कि कैसे उसने योक्या का मुंह बंद करवा दिया। जिसके बाद आकियामा अपने नाव से पूछता है कि ये जो जीरो सम गेम है ना, इसको हम लोग कैसे पलटेंगे आगे। नाव कहती है वो तो मैं झूठ बोल रही थी, मुझे तो बस योक्या को चुप कराना था। वैसे बताऊं तो योक्या अपने में एक प्राउड पर्सन है, तो मैंने उसके प्राइड को ही चोट पहुंचाने की कोशिश की बस, ताकि वो चुप हो जाए। और मैं जानती हूँ कि वो गेम में वापस जरूर आएगा और अगली बार अगर हम उससे फेस करते हैं और उसकी सारी जीत की ही अमाउंट को वापस ले लेते हैं तो हम बाकियों को बचा सकते हैं। आकियामा ये सुन के हंसता है और समझता है कि नाव पहले से कितनी ज्यादा समझदार और कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और इस बार तो नाव ने आकियामा को बचा लिया। लेकिन आकियामा ये भी मानता है कि योक्या जो था वो सही था, कि हाँ भाई मैंने कहा था कि मेरा रियल एनिमी तो लायर गेम टूर्नामेंट वाले ही हैं, तो मुझे योक्या को पैसे नहीं बनाने देने चाहिए थे, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। जब नाव कहती है अरे ठीक है आकियामा, वो तुम्हारे हाथ में था ही नहीं, कोई नहीं जानता था कि योक्या इतने पैसे बना ले जाएगा या फिर वो ऐसा कुछ करेगा। बट आकियामा कहता है शायद उसे पहले से थोड़ा अंदाजा तो था, लेकिन मेरे पास उसको कोई रोकने का तरीका नहीं था। मैं कुछ भी अगर और करता तो मेरा ही प्लान एक्सपोज हो जाता, तो मैंने बस वो हो जाने दिया। और तो और मैंने जो तीनों गद्दार थे ना, उनको भी यही बोला था कि योक्या का जो कंट्रोल है ना हमारे बॉन्ड से ही टूटेगा। वो वैसे तो मैं झूठ बोल नहीं रहा था, क्योंकि उन तीनों में से कोई अगर एक का मन डगमगाता तो बाकी दो से संभाल लेते, बट दूसरे शब्दों में मैंने उनको मैनिपुलेट ही किया है। तो अंदर से मैं योक्या के ही तरह ही सोच रहा था, उसकी तरह ही मैंने काम किए। नाव ये बातें सुन के रोने लग जाती है और बोलती है कि नहीं तुम गलत हो, तुम उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हो आकियामा। अब आकियामा का ये वाला एंगल देख के अपनी नाव बड़ी ही भावुक हो जाती है, कैसे उसकी माँ मर गई, उसने करप्शन के खिलाफ फाइट चालू की, आकियामा के साथ भी बहुत चीजें हुई और अब उसके अंदर की अच्छाई भी उसको रिफ्यूज कर रही है, और इसी से तो और बुरा लगता है फिर, और इससे नाव का दिल भी टूटता है, क्योंकि आकियामा के स्पेन के लिए वो कुछ कर नहीं सकती है। जिसके बाद आकियामा और नाव पहुंचते हैं अपने लीरो के पास लूजर रिवाइवल गेम के लिए, जहाँ पे अपना लीरो कहता है उसे कुछ और भी बातें बतानी है, लेकिन और वो ये बात है कि योक्या ने अपना ड्रॉप आउट नहीं फाइल किया है, वो अगले राउंड की तरफ बढ़ रहा है, मतलब फोर्थ राउंड की तरफ बढ़ रहा है अपनी जीत के साथ, मतलब अपने सारे प्रॉफिट के साथ। अभी सुन के नाव और आकियामा तो खुश हो जाते हैं कि चलो भाई एक चीज तो हमारी प्लान का काम किया। जिसके बाद लीरो बताता है एक और बंदा है जो कि कोटा अकागी है, वो भी जो है अपने चौथे राउंड के लिए जा रहा है, शायद ये अपना बैंडेना गाय है, जहाँ पे बैंडेना गाय ने कहा था मतलब अपने ड्रॉप आउट को ना मानते हुए कि भाई मुझे उन लोग का सैक्रिफाइस कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा, दिल को छू गया भाई, तो मैं भी बाकी प्लेयर्स को बचाना चाहता हूँ, और वो अपने कर्जे को अपने हाथ से मिटाना चाहता है, भरना चाहता है, तो वो भी फोर्थ गेम के लिए जा रहा है। जहाँ पे नाव आकियामा से पूछती है कि हम उसे दोबारा ट्रस्ट कर सकते हैं आकियामा। जिसके बाद अपना लीरो बताता है कि भाई यूजी ने भी रिवाइवल गेम के लिए साइन अप कर लिया है, एंड यूजी यहाँ पे खुद भी आ जाती है, एंड वो कहती है सरप्राइज मत हो, वैसे भी तुमने मेरे साथ बाकी गेम भी खेले हैं। जहाँ पे यूजी भी कहती है कि भाई मैं गेम को आसानी से छोड़ के जा सकती थी, लेकिन शायद उसके लिए वो सही ना होता, क्योंकि वो भी चाहती है कि योक्या जो है जितने पैसे उसने जीते ना वो सारे वो खोए, क्योंकि वो उसके नहीं है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं, एंड यहाँ पे लीरो और निरको आपस में बात करते हैं कैसे नाव ने इस गेम को काफी ज्यादा बेहतरीन बना दिया, एंड ये लोग उस बात पे हंस रहे होते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ये लोग चैलेंज भी करते हैं नाव को कि क्या अगले गेम में भी वो ऐसा बोल पाएगी। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लोग को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाव अपनी नॉर्मल लाइफ जीती है, लेकिन एक दिन जब वो आती है तो वही अपना फेक लॉयर आया होता है उसके घर पे, जहाँ पे ये बंदा आया होता है नेक्स्ट लूजर रिवाइवल गेम के लिए, जहाँ बताया जाता है कि जो अगला राउंड है रिवाइवल वाला वो 3-on-3 टीम अप गेम होने वाला है। तो नाव आकियामा और यूजी का जो है सेम टीम में डाल दिया गया है, बट अपना ये लॉयर बताता है कि कैसे 3-on-3 का मतलब है कि तुम 3 अगर जीतोगे तो 3 लोग हार के जाएंगे बेटा, और ये लूजर रिवाइवल गेम एक आखिरी चांस है लूजर्स को गेम में बनाए रखने के लिए, जिसका ये मतलब है अगर तुम हारे तो गए, ये आखिरी चांस है। जिसके बाद ये लॉयर यहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद नाव यहाँ पे नर्वस होकर अपने आकियामा को कॉल लगाती है, और वो यहाँ पे नोटिस कर पा रहा होता है कि कैसे नाव का जो कॉन्फिडेंस है ना वो नीचे गिर चुका है, क्योंकि भाई नाव ने लॉयर की बातें सुन के कुछ ज्यादा ही सोच लिया होता है यार, उसे डर लग रहा होता है। बट आकियामा कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हम ये गेम भी जीतेंगे लाडली। जिसके बाद पहुंचते हैं हम लोग उस दिन जिस दिन होने वाला है लूजर रिवाइवल राउंड 2, एंड फाइनली जो है तीनों लोग आ चुके होते हैं उस जगह पे जहाँ इन्हें बुलाया गया होता है। वैसे यहाँ पे यूजी थोड़ा लड़की वाले लिबास में आई होती है, क्योंकि उसे लगता है कि लड़की वाले लिबास में ना वो मर्दों को अच्छे से चकमा दे सकती है। फाइनली यहाँ पे एक मास्क मैन में आता है जो कि कहता है चलो ठीक है मैं आप लोग को वेन्यू की तरफ लेके चलता हूँ, एंड फाइनली वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जो कि एक स्कूल होता है, एक पुराना मिडिल स्कूल जो कि 2 सालों से बंद है, और यहाँ की लाइब्रेरी में ही हमारा ये वाला गेम होने वाला है। जिसके बाद फाइनली ये लोग देखते हैं बाकी पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को, जहाँ पे 3 लोग होते हैं। जिसके बाद हमें एक नया मास्क मैन दिखाया जाता है जिसका नाम सोलारियो होता है, जिसको हम 16 बोल देंगे। 16 बताता है कि वो इनका मेन डीलर है, जहाँ बताता है ठीक है हमेशा की तरह हम लोग तुम्हें स्टार्टिंग में पैसे देंगे जिसको यूज करके तुम गेम खेलोगे, लेकिन इस बार वो कैश के फॉर्म में नहीं होंगे, वो चिप्स के फॉर्म में होंगे। एक चिप जो है वो 1 मिलियन के बराबर है, और तुम सभी को 150 जो है चिप्स दिए जाएंगे। कुल मिला के तुम्हारे पास 150 मिलियन होंगे इस गेम में पैसे खर्च करने के लिए, लेकिन जब गेम यहाँ पे खत्म होगा तो हम लोग तुमसे 100 मिलियन ही कलेक्ट करेंगे, जिसका ये मतलब है तुम सबके लिए 50 मिलियन का बोनस रहेगा। अब ये सुन के काफी लोग तो खुश हो जाते हैं। जहाँ पे आगे हमारा नया डीलर 16 बताता है या सालो क्या नाम था बंदे का, अच्छा तो इसका नाम सोलारियो था, हम लोग उसको 16 बोल रहे थे ठीक है। सोलारियो बताता है कि भाई ये गेम जो है 3-on-3 होने वाला है। आकियामा की टीम को ईस्टर्न आर्मी कहा जाएगा, और जो निशिदा की टीम है उसे वेस्टर्न आर्मी कहा जाएगा, और हर एक टीम को एक स्पीयर हेड, एक कोर
कोर और एक जनरल चुनना होगा अपनी टीम से, और तुम्हारे जो तीनों रिप्रेजेंटेटिव हैं हर एक टीम के, वो दूसरी टीम से अलग अलग होकर सेपरेट गेम खेलेंगे। और ये जो गेम्स होंगे ना, एक दूसरे रूम में होंगे, जो रूम जो है साउंड प्रूफ रहेगा, लेकिन माइक्रोफोन से बातें सुनी जा सकती है। मतलब अंदर की बात अंदर ही रहेगी, वो लोग किसी की बात नहीं सुन पाएंगे, बाहर वाले सुन सकते हैं अंदर वालों की बातें। कुल मिलाकर इसे कॉन्ट्राबैंड गेम जैसा ही समझ जा सकता है अभी के लिए, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं जो खेलेंगे वो सिर्फ अपने ऊपर ही रिलाई कर सकते हैं। बट यही बात सुन के अपना 16 कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तुम सभी जो है 3 सेपरेट मैचेस खेलोगे, लेकिन हर एक गेम के दौरान हर टीम मेंबर अपना एक टाइम आउट ले सकती है। टाइम आउट के दौरान दोनों ही प्लेयर्स अपने बाकी टीम मेंबर से 3 मिनट के लिए कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और तीनों गेम में से जो टीम 2 मैच जीतेगी वो चौथे राउंड के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर जो अपना स्पीयर हेड है और जो कोर है, मतलब ये दोनों जो प्लेसेस हैं, ये अपने मैचेस जीत जाते हैं, तो इनमें तीसरा मैच नहीं होगा। अगर एक ही टीम स्पीयर हेड वाला गेम और कोर वाला गेम जीत जाती है तो वो अपना तीसरा गेम नहीं खेलेगी, जो कि ऑब्वियसली सी बात है। क्यों? जिसके बाद हमारा येलो ऑरेंज जैकेट वाला बंदा पूछता है कि अरे जो हार जाएंगे उनका क्या होगा? मेरे ऊपर अभी 200 मिलियन का कर्जा है, एंड बाकी जो मेरे साथ दोनों हैं उनके ऊपर भी 100 मिलियन का कर्जा है, क्या होगा हमारा अगर हम लोग हार जाते हैं? तो 16 कहता है तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से तुमसे हमारा कर्जा वसूल कर लेंगे। जहाँ पे हमारा चश्मिश वाला बंदा कहता है कि अरे अपने तरीके से क्या मतलब है भाई, क्या करेगा तू? जहाँ पे नाव भी सोच रही होती है कि हाँ यार उसका भी कर्जा 400 मिलियन का है, वो अगर हार गई तो पटाख्यामा कहता है चिंता मत करो, हम जरूर जीतेंगे, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, तो मुझ पर भरोसा रखो। जिसके बाद यहाँ पे 16 कहता है चलो ठीक है, मैं तुम लोग को पैसे बांट देता हूँ, और भूलना मत कि ये पैसे तुम्हारी टीम को बिलोंग करते हैं। जिस पे यूजी पूछती है इसका क्या मतलब है भाई? 16 बताता है कि जैसे कि मान लो जो हमारा स्पीयर हेड है वो 100 मिलियन जीत जाता है, लेकिन जो कोर और जनरल है वो 400 मिलियन हार जाते हैं टोटल। तो टोटल जो यहाँ पे कमी होगी पैसे की वो 300 मिलियन की होगी, जिसका ये मतलब है कि हर एक मेंबर 100 मिलियन हारेगा। जिस पे यूजी कहती है इसका क्या मतलब? स्पीयर हेड ने अच्छा किया लेकिन फिर भी वो अपने पैसे हार जाएगा। भाई स्पीयर हेड के हारने से कोर और जनरल का क्या लेना देना? जिस पे 16 कहता है हाँ समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा टोटल लॉस है ना वो सब में ही प्रॉपर्ली डिवाइड किया जाएगा, जिससे कम से कम ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कोई एक मेंबर पैसा बना के निकल ले। तो इसीलिए अपना स्पीयर हेड, अपना कोर और अपना जनरल ध्यान से चुनिएगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है ना रेड शर्ट वाली, वो कहती है कि लेकिन हमें गेम के बारे में तो बता भाई, गेम क्या है उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। बट अपना 16 कहता है भाई तुम लोग अपना रोल डिसाइड कर लो, और तुम लोग अपना रोल बदल नहीं पाओगे एक बार डिसाइड करने के बाद, तो इसलिए समझदारी से चुनना। जिसके बाद यहाँ पे हमारी टीम जो है आक्यामा की वो डिसाइड करती है कि जो अपनी यूजी है ना वो स्पीयर हेड बनेगी, आक्यामा कोर बनेगा और नाव जनरल। कुल मिला के इन लोग का ये प्लान है कि वीक प्लेयर के खेलने से पहले ये लोग अच्छा खासा पैसा बना ले, जो कि नाव ही है। अब ये सुनकर अपना नाव जो होती है वो बहुत ही ज्यादा खुद को बोझ समझ रही होती है टीम के ऊपर। जिसके बाद हमें बाकी के नाम भी बताए जाते हैं, जैसे कि हमारा ये जो ऑरेंज जैकेट वाला है ये निशिदा होता है, हमारा जो ये व्हाइट सूट वाला बंदा है इसका नाम कीकुची होता है, और जो लड़की होती है उसका नाम कोसका होता है। जिसके बाद अपना 16 कहता है चलो ठीक है, मैं स्पीयर हेड वाला जो मैच होने वाला है पहला मैच, उसके रूल्स बता देता हूँ तुम लोग को। वैसे जो गेम खेला जाएगा उसका नाम होने वाला है 24 चेंबर रशियन रोलेट। अब ये सुनकर सब लोग हैरान परेशान होते हैं, एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है, और अगला जो हमारा एपिसोड है वो स्पीयर हेड मैच ही होने वाला है। तो गाइस ये था लायर गेम का लेटेस्ट एपिसोड, जो कि काफी ज्यादा मजेदार था, अच्छा खासा इन्होंने सेटअप कर दिया भाई, और अगला एपिसोड देखने के लिए फिर से मैं बेताब हूं। तो चलिए बताना तुम लोग का एपिसोड कैसा लगा, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।